नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजर पेपर जो 12 आपका हिस्ट्री है, तो इसके हम लोग सेट 1 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे तो आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो आता है आपके दो ग्रुप में आता है, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो दो ग्रुप में क्वेश्चन आता है और ग्रुप ए में जो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ग्रुप बी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसको शॉर्ट में बोला जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते। इनमें एक ए नंबर जो आपका क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर यहाँ पर है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। तो ये आपका जो ए नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज हैदराबाद इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस वर्ष हुआ। तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय 1948 में हुआ था। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन पोलो के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण किया और हैदराबाद भारत का अभिन्न भाग बन गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी नंबर, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था, यानी कि कोड नाम क्या था प्रथम परमाणु परीक्षण का। तो भारत के प्रथम परीक्षण का कूट नाम यानी कि कोड नाम जो था स्माइलिंग बुद्धा था, और यह परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में प्रारंभ हुई थी और यह योजना 1951 से 1956 तक चली और इसमें कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एग्रीमेंट इंडेड द इंडो पाक वार ऑफ 1965। तो 1965 के भारत पाक युद्ध का अंत किस समझौते से हुआ। तो 1965 के भारत पाक युद्ध का अंत ताशकंद समझौते से हुआ था और यह समझौता 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद शहर में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो यहाँ से आपका ग्रुप ए का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है इस सेट 1 का। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हालांकि आपको एग्जाम के लिए जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि इसमें जो क्वेश्चन रहता है इसी में ज़्यादा वेटेज रहता है और इसी में आपके मार्क्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं जो कि टोटल मार्क्स हो जाएगा 10 मार्क्स, और लॉन्ग क्वेश्चन 4 आपको बनाना होता है तो 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 60 नंबर। अगर देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही ऐड करके जो टोटल 70 मार्क्स आता है और एग्जाम होता है आपका 75 मार्क्स का, जो कि 5 मार्क्स का आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, तो इसके महत्व की आपको व्याख्या करके बताना है। तो 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों की सीमाएं मुख्यतः ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था और रियासतों के आधार पर निर्धारित थी। इससे विभिन्न भाषाई समूहों की मांगें बढ़ने लगी। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम का सबसे बड़ा महत्व भाषाई आधार पर राज्यों का गठन था। इससे लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार प्रशासन प्राप्त हुआ। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषी क्षेत्रों को अलग अलग राज्यों के रूप में संगठित किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण महत्व राष्ट्र एकता को मजबूत करना था। भाषाई मांगों को स्वीकार करने से क्षेत्रीय असंतोष कम हुआ और लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास बढ़ा। इससे भारत की संघ व्यवस्था को स्थिरता मिली और इस अधिनियम के माध्यम से राज्यों की सीमाओं को अधिक व्यवहारिक और प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक बनाया गया। इससे शासन और प्रशासन की कार्य क्षमता में सुधार हुआ तथा जनता और सरकार के बीच बेहतर संपर्क स्थापित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसने भाषाई विविधता को सम्मान देते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने का सफल प्रयास किया। यह अधिनियम भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द इमरजेंसी ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो भारत में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था और यह आपातकाल मार्च 1977 तक लागू रहा और भारतीय लोकतंत्र पर इसका गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा। आपातकाल भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है और आपातकाल का सबसे बड़ा प्रभाव नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध के रूप में देखा गया और व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता तथा विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर नियंत्रण लगा दिया गया। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू की गई और सरकार की आलोचना करने वालों पर कार्रवाई की गई। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी था। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी सहित अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इससे लोकतांत्रिक विपक्ष की भूमिका कमजोर हुई। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियां अत्यधिक बढ़ गई, प्रशासन और शासन में केंद्रीकरण बढ़ा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। न्यायपालिका और मीडिया पर भी दबाव देखा गया। हालांकि कुछ सकारात्मक परिणाम भी बताए जाते हैं। सरकारी स्तर पर अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता तथा कुछ विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी आई, लेकिन इन उपलब्धियों की तुलना में लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगे प्रतिबंध अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद आम चुनाव हुए जिनमें जनता पार्टी की जीत हुई। इससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता लोकतंत्र और स्वतंत्रता के प्रति सजग है। आपातकाल के अनुभव ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा के महत्व को उजागर किया। इस प्रकार आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र को एक कठिन परीक्षा से गुजरने पर मजबूर किया। इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक स्वतंत्रताओं और संवैधानिक संस्थाओं के महत्व को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा गया। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें कि जैसा मैंने अभी बताया कि ग्रुप ए में आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रुप बी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको अच्छे से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको सर्च करके खोज सकते हैं, या फिर अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते इसको तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा पीडीएफ का। तो उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान के निर्माण का परीक्षण कीजिए। तो इसको आपको परीक्षण करना है कि भारतीय संविधान के निर्माण किस तरह हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ें इसको बताना है, आपको अच्छे से परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडो चाइना वार ऑफ 1962। तो 1962 के भारत चीन युद्ध के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो 1962 के आपके भारत चीन युद्ध के क्या क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए, तो इसका विश्लेषण करके आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद इनटू द इंडियन यूनियन। तो हैदराबाद के भारत संघ में विलय की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्युएट इंडियाज इमरजेंस एज ए न्यूक्लियर पावर। तो भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उदय का मूल्यांकन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन पोस्ट 1991 इंडिया। तो 1991 के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। और यहाँ से जो आपका ये सेट 1 जो है कंप्लीट होता है, जो कि आपका पेपर था MJ12 हिस्ट्री, जो कि आपका SKMU UG सेमेस्टर 6 सेशन 2022 से 26 के लिए रहने वाला था ये वीडियो, और ये सेट 1 कंप्लीट होता है। बाकी हम लोग सेट 2 के भी बारे में बात करेंगे इस वीडियो के बाद। सेट 2 का भी आपको बहुत जल्द वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ये PDF आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे, वहाँ से आप इसको सर्च करके ढूंढ सकते हैं और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी जाके आप इसको
देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।